हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अशरफ और मैं हूं आपका होस्ट फवाद आलम। एंड वी आर बोथ बैक विद जुबली मैच एनालिसिस। फवाद, मेरी टोपी क्या कह रही है आज? क्या कह रही है? क्या लिखा हुआ है इस पे? क्या लिखा हुआ है? देखें जी, आज जो है हम शिफ्ट करते हैं कि क्वेश्चंस मैं करूंगा, जवाब ये देंगे। चले, सो डन हो गया। आज कोयटा का मैच था कराची किंग्स के साथ। सिर्फ सीधा सा सिंपल सा सवाल है आज। खुश तो बहुत होंगे आज। देखें, अब ये जो टोपी है शायद इसी में जवाब है। ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, मेरी टीम जीती है, कोयटा ग्लैडिएटर। चले, मुझे भी खुशी है क्योंकि कभी कभी आपको मेरे ख्याल से मौका मिलेगा इस चीज़ का। और जब ये तो वक्त ही बताएगा मेरे दोस्त, तो ज़रूर पहने ये टोपी। खैर, मैच पे आते हैं क्योंकि जिस तरह से आज स्टार्ट हुआ कोयटा की बैटिंग का, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि 160 और रन कर देंगे। लेकिन मार्टिन गप्टिल ने जिस तरह से बैटिंग की, आई थिंक सिर्फ मेरे ख्याल से कोयटा की जीत तो हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से आज जीत मार्टिन गप्टिल की हुई है। आई मीन 100%, बिकॉज इमाद ने आके जो 2 विकेट्स ली और उसके बाद टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही 3 आउट हो गए थे, तो वहाँ से एक इनिंग्स बिल्ड करके उसको आगे लेके जाना और उसको फिनिश करना इस तरह। ऑनेस्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि गप्टिल की जीत हुई है और क्रिकेट की जीत हुई है। एंड दिस इज़ व्हाट वी वॉच क्रिकेट फॉर ऑनेस्टली, बिकॉज गप्टिल ने बहुत ही इंटेलिजेंटली अपनी इनिंग्स को क्राफ्ट किया। थोड़ा लक उसके पास था कि एक कैच भी उसके 1-2 ड्रॉप हुए, बट यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। द वे ही प्लेड वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। उन्होंने एक ओवर में, मुझे तो लग रहा था सीक्वेंस खेल रहे होंगे, 6-4 6-4 6-4, और जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो कोशिश कर रहा था कि वो 6-6-6-6-6 बने। बट एब्सोल्युटली अमेजिंग बैटिंग बाय मार्टिन गप्टिल टुडे। अच्छा, आपको कहाँ लगता है कराची किंग्स से जो है लैग किया कि 4 आउट हो गए थे 24 रन पे, और उसके बाद 168 रन बनवा देना कोई आसान बात तो नहीं थी। पूरी बॉलिंग उनके पास पड़ी थी उनकी। मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 चीज़ें हुई हैं, और एक तो ये कि ऑफ कोर्स कुछ कराची थोड़ा रिलैक्स हो गया उस पॉइंट पे। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा उनका जो एटीट्यूड था वो और अगर अटैक पे जाते हैं और अग्रेसिवली खेलते तो ऑफ कोर्स विकेटें उस वक्त और गिर सकती थी। कुछ मिस चांसेस भी थे, जैसे मैंने बोला कि गप्टिल का भी कैच ड्रॉप हुआ। अगर वो ले जाते तो ये मैच कराची का था। 50 रन जब किए तो एग्जैक्टली, और टाई के बॉल पे ही कैच छूटा। बिल्कुल। और उसके अलावा अगेन मैं ये बोलूँगा कि यू कैन नॉट टेक द फैक्ट अवे फ्रॉम मार्टिन गप्टिल कि उन्होंने गेम उनसे ले ली। और फिर जब कराची चेस करने आया तो शोएब मलिक ने भी वो एंकर इनिंग्स खेली, बट वो उनके साथ विकेटें गिरती भी रहीं। और जो एंड में नसीम शाह, तो उन्होंने गेंद तो अच्छी कराई, लेकिन जो हसनैन ने अपना सेकंड लास्ट ओवर कराया, वो मेरे लिए वो एक मैच विनिंग ओवर था, बिकॉज उन्होंने रन बिल्कुल नहीं दिए थे। बिकॉज वो 11 पे आई थिंक रन रेट आ गया था और वापस वो 20 पॉइंट और 20.1 या कहीं पे वो ले गए थे। 24 रन चाहिए थे। एग्जैक्टली। सो आप बिल्कुल गप्टिल मैन ऑफ द मैच थे, बट यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे। और इवन नवाज ने भी बीच में आके अच्छी बॉलिंग की थी, बिकॉज ड्यू है, बॉल स्लिप होता है, इतना आसान नहीं होता, और ब्रेक भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग काइंड ऑफ वर्कड इन क्वेटा's फेवर। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आज कराची किंग्स, ऐसा लगता है कि कराची किंग्स और कोयटा जो है अपनी लक के साथ लड़ रहे थे क्योंकि दोनों मैच हारे हुए थे। कराची किंग्स तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 8-9 मैच हो गए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें से कोई एक ही मैच जीता हुआ है लास्ट PSL से लेके अब तक। तो वो भी अपनी लक से ही बेचारे खेल रहे थे कि जैसे शजील ने कैच छोड़ दिया और टाई की बॉल पे ही कैच छूटा, तो उसके बाद जो है मार्टिन गप्टिल के 43 बॉल्स पे 40 रन थे। मतलब अगर कैलकुलेट करेंगे तो 23-24 बॉलों पे कोई 77 रन उन्होंने बनाए हैं एक ओवर में जो 30 कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली। तो उससे मेरे ख्याल से पूरा का पूरा मैच टर्नओवर हो गया। और कराची किंग्स के लिए अब आगे क्या बचा है, अब इसमें कुछ बताएं, क्योंकि 3 मैच हार जाना इन अ रो। आई थिंक फवाद, लॉट ऑफ प्रेशर ऑन कराची, बिकॉज यहाँ से रीबिल्ड करने के लिए उनको कंसिस्टेंटली जीतना पड़ेगा। उनको रीथिंक करना पड़ेगा अपनी सारी, चाहे वो बैटिंग लाइनअप है, फील्डिंग है, बॉलिंग है, एंड एज ए यूनिट सिनर्जी जो है। देखिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो कराची, जैसे इमाद ने आके पहले मैच में एक बहुत अच्छी बैटिंग की, शोएब मलिक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग स्पेल्स भी इनको मिल रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली एज ए यूनिट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो कराची को अगर आगे जाना है तो उनको रीविजिट करना होगा, बिकॉज 3 मैचेस हारना कंसेक्यूटिवली PSL 8 में इनके लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकता है। पॉइंट्स इनको मिलेंगे नहीं, आगे जाके मैचेस और टफ होते रहेंगे क्योंकि जो टीमें हैं वो और अडेप्ट हो जाती हैं। सो आई जस्ट फील दैट दे आर इन अ बिट ऑफ अ पिकल एंड दे हैव टू रीथिंक देयर स्ट्रैटेजी। वेल, जो बिलाल भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, कराची किंग्स को रीथिंक करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि लाइक मैनेजमेंट और कप्तान को कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि 24 रन पे 4 आउट के बाद इतने रन्स करवा देना और फिर वो चेस ना होना,
ठीक है, क्योंकि उस वक्त विकेट अगर देखा जाए तो 10 ओवर में डिफरेंट थी, शुरू के 10 ओवर में जब कोयटा बैटिंग कर रही थी। लेकिन जब कराची बैटिंग करने आई तो विकेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, ड्यू भी था और बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था। बिल्कुल, बिकॉज जब गप्टिल बैट करे थे वो तो लग ही रहा था कि किसी और पिच पे उन्होंने बैटिंग की कंपेयर टू एवरीबडी एल्स। लेकिन अगेन मैंने आपको बोला कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कराची की तरफ से हमें मिल रही हैं। हर ऑड मैच में एक इंडिविजुअल एक तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं, बट ओवरऑल इनकी फील्डिंग हैज़ लेट देम डाउन कंसिस्टेंटली। एंड उसके अलावा भी दे हैव टू यूनिट की तरह नहीं खेल रहे वो एक यूनिट नज़र जैसे मुल्तान सुल्तान खेलते हैं। इवन क्वेटा आज आके उनमें थोड़ा लगा कि अभी भी उनको भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, बट एज ए यूनिट कराची क्लिक नहीं कर रहा। वेल थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बिलाल भाई इतना बोल रहे हैं आज के मैच में, क्योंकि कोयटा मैच जीती है, कैप भी पहना है, तो जो इनकी एक्साइटमेंट है ना, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि पहला मैच जब हारे थे तो बिल्कुल सोए हुए थे बिलाल भाई, और आज इतने फ्रेश होकर यूँ बैठे हुए हमारे साथ। वेल आज के लिए जुबली मैच एनालिसिस से इतना ही, मिलते हैं अगले मैच में। सी यू नेक्स्ट गेम। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।